गुड मॉर्निंग बच्चों। मसी सेवाश्रम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सब्जेक्ट साइंस का सेकेंड लेसन देखेंगे। आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं, लेकिन जो प्राणी होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों पर का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधों को खाते हैं। मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ रखने एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये खाद्य पदार्थ विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स इत्यादि। ये सभी पोषक तत्व का उपयोग करना, उसका अंतःग्रहण करना तथा उसका शरीर में उपयोग करना, किस विधि से वो हमारे शरीर में उसका उपयोग होता है, ये सभी चीजें हमारे पोषण के अंतर्गत आती है। ठीक है। कुछ जटिल पदार्थों को सरल बनाकर उनका हमारे शरीर में उपयोग करना, ये पाचन कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं पाचन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जटिल पदार्थों को तोड़कर या उसे परिवर्तित कर उसे विखंडित कर क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। तो ये हो गई पाचन की परिभाषा। आगे हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थों का अंतःग्रहण हमारे शरीर में किस तरह से होता है या अंतःग्रहण की कौन कौन सी विधियां हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार के जीव भिन्न तरीके से क्या करते हैं, भोजन का भक्षण करते हैं, उसका अंतःग्रहण करते हैं। जैसे मधुमक्खी हो गई, मरमर पक्षी हो गए, ये क्या करते हैं, पौधों का मरकंद यानी फूलों का जो मरकंद होता है उसको चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं के जो शिशु होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं, जबकि अजगर जैसी सांप की जो विभिन्न प्रणालियां हैं उनके वो क्या करते हैं, जैसे समूचा पूर्ण रूप से कोई अगर क्या है उनका शिकार है उसको तुरंत क्या कर लेते हैं, वो निगल लेते हैं, यानी डायरेक्ट ही उनका भक्षण कर लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि चींटी वगैरह हो गई, वो क्या करती हैं, अपने द्वारा खाए गए भोजन को वो धीरे धीरे क्या करती हैं, खाती हैं। तो ये विभिन्न तरीके हो गए भोजन के अंतःग्रहण करने के, जिनके अंतर्गत छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइफनी करना या स्पंजी चूसन, ये सब क्या है, विभिन्न प्रणालियां हैं अंतःग्रहण की, विभिन्न विधियां हैं भोजन के अंतःग्रहण की। एक अद्भुत सत्य स्टारफिश के बारे में आप लोग के बुक में दिया गया है कि जी कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ क्या होते हैं, जंतु होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, जिनका भक्षण स्टारफिश करती है। ये उसके कठोर आवरण को निकालकर अपने अमाशय को बाहर निकाल लेती है, यानी इसका कोई मुख नहीं होता, ये डायरेक्ट अपने अमाशय को बाहर निकालती है और कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा बने हुए जो जंतु होते हैं उनका भक्षण करती है, उन्हें अंदर की तरफ ले लेती है और धीरे धीरे वो अपने अमाशय में इन्हें पचाती है। तो ये हो गया खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां। अब हमें देखना है कि मानव के शरीर में पाचन कैसे होता है, जिसको हम अपने अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है। आप लोग का होमवर्क क्या है कि खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में आप लोग को लिखना है कि कौन कौन से जंतु किस प्रकार से, कि जैसे कि घोघा हो गया, चींटी, चील, चिड़िया हो गई विभिन्न प्रकार की, मरमर पक्षी, जू, मच्छर, तितली, मक्खी, इन सभी की अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आप लोग कॉपी में लिखेंगे। मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ, जो घोघा होता है इसके आहार का जो प्रकार होता है वो किस तरह से होता है, किस विधि से करता है घोघा। ये क्या करता है,
चाटना जिसको बोल सकते हैं, ये मिट्टी में रहता है और ये मिट्टी को क्या करता है, चाटता है। तो यह इसके अंतःग्रहण की एक विधि हो गई। चींटी किसी भी पदार्थ को अगर खाती है तो उसे स्पंजी बना देती है। स्पंजी यानी छोटे छोटे उसमें क्या आ जाते हैं, छिद्र आ जाते हैं। तो ये चींटी का क्या हो गया, भक्षण करने का या फिर भोजन को अंतःग्रहण करने का तरीका हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि मानव के शरीर में पाचन किस तरह से होता है। धन्यवाद।